हेलो एवरीवन, सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार कर्मचारी की मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शन मेथड का। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एक कर्मचारी की मजदूरी में सबसे पहले 10% की क्या होती है, 10% बढ़ी, तो 10% की इसमें वृद्धि होती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ती है, फिर कुछ दिनों बाद क्या होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार कर्मचारी की मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 10% की इसमें वृद्धि हो रही है, तो फ्रैक्शन वैल्यू यदि याद है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 10/100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। इसी तरीके से भी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो 20/100 कर लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, इसमें भी कर्मचारी की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है और इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये वाला फ्रैक्शन लेंगे 1/10। तो 1/10 में तो उसकी जब आय यदि मान लेते हैं उसकी आय 10 रही होगी, उसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 11 हो जाएगी। उसी तरीके से इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5 है, तो हम यहाँ 1/5 लेंगे। इसमें भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो 5 में 1 की बढ़ोतरी है, मतलब उसकी आय 5 रही होगी, उसमें कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो जाएगा 6। 5 में 1 की बढ़ोतरी 6। अब क्या करेंगे, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10×50 और ये होता है 11 × 66। अब इन दोनों का कितना अंतर है, 66 और 55 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है ना, 16 का अंतर है। तो 50 में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 16 की। फिर यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16 किस में बढ़ोतरी हो रही है, पहले उसकी जो मजदूरी थी वो कितनी थी, 50। 50 में बढ़ोतरी हो रही है, 50 × 100। इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। तो ये 32% क्या है, 32% की वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे, ठीक है, जिसमें भी प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आनंद ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने % की कमी हुई। तो आनंद ने सबसे पहले अपने व्यय में 15% घटाया, 15% घटाया। आनंद ने पहले 15% घटाया व्यय में, उसके बाद फिर 5% घटाया, 5% घटाया, ठीक है। ये माइनस क्यों कर दो, क्योंकि इसमें घटाना है ना। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, तो यदि नहीं निकलता है तो 15/100 कर लेंगे। तो 5 × 15, 5 दूनी 10 और ये 0। तो 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/20 और 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो 5/100 कर देते हैं। 5% का 5 × 5, 5 दूनी 10, 0। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/20। तो 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/20 होगा, 15% का जो फ्रैक्शन होगा 3/20। यदि डायरेक्ट पता है तो 3/20 लिख देंगे, नहीं तो फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भी घटाना है, इसमें भी घटाना है। तो यहाँ पे है 3/20। आनंद का जो व्यय है पहले वो कितना घटाता है, 15% घटाता है, तो 20 में 3 घटाना है। तो 20 में 3 गया 17, 20 में 3 गए तो 17 आया, ठीक है। उस तरीके से फिर 1/20, 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20 होता है। इसमें भी क्या करेंगे, 20 में 1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 20 में 1 गया 19। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 में 20 का गुणा करेंगे
तो यहाँ आ जाएगा 400। 17 में 19 का गुणा कर, 19 सत्ते 133 का 3 हासिल 13, 19 से कम 19, 19 और 13 9 3 12 2 हासिल 1, 1 2 और 1 3, तो यहाँ आ जाएगा 323। तो 323 हुआ। तो 400 में ये कितना कमी हो रही है, 400 में 323 की, है ना। तो इसमें 400 क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। 10 में से 3 गया 7, 9 में 2 गए 7, तो 77 का अंतर आया। इसमें 400 में 77 क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है। तो 77 लिखा। उसके बाद किसमें बटे में क्या लिखेंगे, 400 जो उसकी पहली आय थी। तो ये कितनी थी, 400 गुणे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 77 में 4 का भाग करेंगे, तो 4 एकम 4, 7 में 4 गए 3, 3 यहाँ पे है और ये 7 आ गया, तो 37 बन गया। ये 37 बना तो 4 निम्मा 36, 36 आया, हासिल बचा 1। तो एक शेष फल 1 बचा, तो मतलब शेष बचा 1, वो ऊपर लिखेंगे। और किस में भाग कर रहे थे, 4 में। तो 19 से ही 1/4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्योंकि 400 से 323 मतलब 400 से 323 हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हमको ये वाला जो मेथड है वो बनने लगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, मैं प्लस लिख दिया हूँ। ये 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है। परंतु कुछ ही दिनों बाद आय 10% घट गई। फिर क्या है, आय में 10% घट गई है। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब हमको परिवर्तन देखना है। पहले बढ़ोतरी हुई, फिर वो घट गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन आया। तो 20% का यदि फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और 10% का जो फ्रैक्शन होता है 10/100, 0 से 0 कट गया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, पहले क्या हो रही है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, और 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10। तो इसमें सबसे पहले हो रही है बढ़ोतरी, फिर हो रही है घटाना है, फिर उसमें कमी हो रही है। तो पहले 5 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है। 5 में 1 6, और इसमें कमी हो रही है 10 में 1 की कमी, 10 में 1 की कमी मतलब 9। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 पाना 50 हो गया, 9 छिक्का 54 हो गया। तो 50 से 54, यहाँ 50 से 54 क्या हो रही है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो 4 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे, जो पहले वाला जो पहले जो वैल्यू रहती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 50 है, 50 गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ आ गया 8% क्या हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। 50 से 54 हुआ, तो इसमें 4 की बढ़ोतरी हो रही थी, ये वृद्धि हुआ। तो 8% की वृद्धि होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदी के कारण दिलीप की आय 10% घटी। मंदी के कारण दिलीप की आय 10% घट गई, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब इसमें परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही। तो 10/100, 0 से 0 कट गया, तो 1/10, मतलब 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। 15% मतलब 15/100, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/20 होता है। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 1/10 इसमें कमी हो रही है, और 15% इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 15% का फ्रैक्शन क्या है, 3/20। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। यदि ये बनता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है।
इसमें कमी हो रही है तो 10 में 1 की कमी 9, 20 में 3 की वृद्धि, 20 में 3 की वृद्धि मतलब 23। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 में 20 का गुणा करेंगे, 2 0 और ये 0, 200 हो गया। अब इसमें 9 में गुणा कर देंगे, 9 3 27 की 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, 207 हुआ। तो 200 से 207 हो रहा है, तो मतलब कितनी की वृद्धि हो रही है, 7 की। तो 7 लिखा, और जो इसके जो पहली वैल्यू है वो 200 है, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 200 गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में 7 का भाग करेंगे तो 2 3 6 हासिल शेष फल बचे, मतलब शेष बचेगा 1, तो 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे किससे भाग किए हैं, 2 से, तो 3 सही 1/2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। या फिर इसको पॉइंट में ले सकते हैं, 3.5% की क्या हो रही है, वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। फिर उत्पादन में कितना हो गया, 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कंपनी के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। अब कमी हो रही है कि वृद्धि, ये भी निकालना है अपन को। तो पहले 25% का फ्रैक्शन, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। 15% निकालते हैं तो 15/100, 5 3 15, 5 2 10, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक है, सबसे पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है। तो पहले 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 4 में 1 की वृद्धि, तो यहाँ हो जाएगा 4 में 1 की वृद्धि मतलब 5। और इसमें 15% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 3/20, और इसमें कमी हो रही है तो 20 में 3 की कमी, तो 20 लिखेंगे, 3 कम, तो यहाँ 17। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20, यहाँ 4 दूनी 8, 80 आ गया, इधर पे आएगा 17 पन्ना 85, तो 80 से 85 हुआ, मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 80 से 85 हुआ मतलब यहाँ 5 का अंतर है, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब इसका जो पहले वाला जो वैल्यू है वो कितना है, 80 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया, ये 2 से 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो यह आ जाएगा 25/4%। या तो इसको जो और सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 छंग 24 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 1, शेष बचेगा 1/4%, ये आ जाएगा। या फिर 6.4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25% की वृद्धि होगी। कुछ भी ऑप्शन में होगा, 25/4%, 6 से 1/4% या 6.25%, कुछ भी ऑप्शन में होगा उसको लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता माल खरीदते समय 10% ठगता है। सबसे पहले 10% ठगता है, तो मतलब वो 10% का क्या कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। और बेचते समय 5% ठगता है, और बेचते समय 5% ठगता है, मतलब 5% की प्रॉफिट लेता है, 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो पहले 10% का फ्रैक्शन निकालते हैं, 10/100, 0 0 कट गया, 1/10, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10। फिर 5%, 5/100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो 1/10 यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 11। उसके बाद 5% का फ्रैक्शन क्या है, 1/20, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, तो 20 में 1 की वृद्धि, 20 में 1 की वृद्धि मतलब 21। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 10 में 20 का गुणा करेंगे, 10 9 10 दूनी 20, 200, 11 1 कम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231।
तो 200 में 231 क्या हो, मतलब बढ़ रहा है 200 से 231, तो 31 की बढ़ोतरी हो रही है, 31 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 31/200 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यह आ जाएगा 31/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 15 सही 1/2%, या फिर इसको 15.5%। ये क्या हो रही है, 200 से 231 हो रही है, तो ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से जो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पूछेगा तो इस तरीके से करना है। फॉर्मेट मैं बता दिया हूँ कि फॉर्मेट इस तरीके से करना है। अब देखते हैं अगले टाइप